जो डेथ्स हुई हैं नमूनिया में वो मेनली जो बच्चे इम्यूनो डेफिशिएंट थे उनमें हुई है। कुछ मैल नरिश्ड बच्चे थे उनमें डेथ ज़्यादा हुई हैं, और फेलियर टू थ्राइव वाले थे जिनमें जो हाइट और वेट है वो एज के साथ ग्रो नहीं करती बच्चों की, वो बच्चे थे। और कुछ बच्चे जो थे जिनमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करनी थी, कुछ जो जिसमें हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन थी, पानी भर गया लंग्स में। इस दफ़ा स्मोक भी एक फैक्टर है इसमें नमूनिया में ना, तो इस दफ़ा ज़्यादा देखा गया कि स्वेयर ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर ना। कोल्ड होता है, स्मोक होता है, वो प्रॉपर सन नहीं होता, वो वायरस किल नहीं होते, उसकी लाइफ बढ़ जाती है, एयरवे आपके प्रोन होते हैं रिकरेंट इन्फेक्शन के, तो एक विशियस साइकिल आप लोगों का चल रहा होता है। और ये हम पूरा 3 मंथ्स, जो कि पहले 1 मंथ होता था, 2 मंथ 3 मंथ्स में ये बेचारे पेशेंट्स बार बार रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। इम्प्रॉपर डाइट है बच्चों की, सही खाना पीना नहीं है, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, बच्चों को हिफाजती टीके नहीं लगवाए जाते, मदर्स जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को घर लेके बैठे रहते हैं, उनको अवेयरनेस भी नहीं है इस बारे में कि हिफाजती टीके कब कब लगने हैं और कैसे लगने हैं, अस्पतालों में लेके नहीं आते बच्चों को। हमारी कौम का एक मिनेसल कौम एक हैबिट है कि वो आई डोंट नो वाई वो वैक्सीनेशन से थोड़ा सा अफ्रेड ऑफ होते हैं। वो उसके बारे में कुछ ऐसे मिथ्स उनके जहन में हैं कि शायद ये हमारी पॉपुलेशन को कम करने के लिए दी जाती है, या ये शायद इसकी वजह से बच्चों में मौत होती है। उसको मल्टीपल मसले चल रहे थे, मतलब उसको थायराइड भी इन्वॉल्व था, उसका उसकी जो है वो भी थी, मैलनरिश्ड भी थी बच्ची, लेकिन वो बच्ची जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रही थी, हमें लग रहा था कि ये ठीक हो जाएगी, लेकिन पता नहीं उससे क्या हुआ। मेरी जिस दिन कॉल थी, कॉल से मैं गई घर, तो नेक्स्ट डे मुझे पता चला जब मैं आई आईसीयू में कि वो बच्ची एक्सपायर हो गई। मुझे बुरा फील हुआ था कि मैंने उस बच्ची को देखा, लेकिन मतलब 2-3 दिन मैं उसको देखती रही हूँ और वो एक्सपायर हो गई। काफ़ी बच्चे आते हैं ऐसे जिनको देख के होता है फील के मतलब बच्चा रिकवर कर जाएगा, लेकिन वो नहीं करता। सब मदर्स को हम यहाँ पे यही कहते हैं जो नर्सरी में आते हैं कि आपने ब्रेस्ट फीड ही करवाना है बच्चे को। तो आजकल एक ट्रेंड ही चल गया है कि मदर्स एक दूसरे को देख के अपनी आसानी के लिए वो फार्मूला मिल्क स्टार्ट करवा देती हैं कि उनको मेहनत ना करनी पड़े और बच्चा भी इजीली जो है वो पी लेता है। अब ब्रेस्ट फीड में ये है कि मदर को 2 से 3 घंटे बाद बार बार उसको फीड करवाना पड़ेगा बेबी को। पंजाब का जो आगा ख़ान ने अभी लेटेस्ट हमारा किया है उसमें हम हैं 93% ओवरऑल हमारे फुली इम्यूनाइज चिल्ड्रन जो थे। 2022 का जो सेंसस है उसमें थे 89%। फिर सेक्रेटरी साहब ने एक लाहौर का लाहौर वाज एट 69, उसका एक स्पेशल प्लान बनाया लाहौर का, उसके बाद फिर फैसलाबाद का, और ये 7 से 8 माह की मेहनत के बाद अब लाहौर जो है ये भी 86% पे आ गया है और फैसलाबाद 91 पे चला गया है। देखिए, ना तो वैक्सीन की कमी है, ना वैक्सीन लगाने वालों की कमी है। पूरी दुनिया में कोई आउटरीच वैक्सीनेशन टीम्स का कंसेप्ट ही नहीं है। फिक्स साइट के ऊपर वैक्सीन मौजूद है, क्वालिफाइड लोग मौजूद हैं और लोग आके वहाँ अपने बच्चों को लेके आते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं। हम लोगों के घरों तक भी जाते हैं तो फिर भी लोग जो है वो कोई क्या करिए बच्चा सो रहा है, कोई क्या करिए बच्चा कहीं गया हुआ है। मतलब ये सिर्फ़ और सिर्फ तालीम की कमी है, शऊर की कमी है। अक्रॉस पंजाब कोई एक भी लोकेलिटी ऐसी नहीं है जो ये कहे कि हमारी विसिनिटी के विद इन द रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर हमारे पास कोई सहूलत नहीं है वैक्सीनेशन की।
बिल्कुल इसके ऊपर हम काम करते हैं। यही वजह है कि हम 95% तक हम लोगों को वैक्सीनेट करने में कामयाब हुए हैं और लाहौर को हम 69 से लेके वहाँ तक गए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ये हमारी हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है कि हम ये पैगाम उन लोगों तक जाए कि हम 12 बीमारियों से आपके बच्चे को महफूज कर सकते हैं अगर ये 12 एंटीजन आप टाइम के ऊपर लगवा लें और वो फुली इम्यूनाइज हो जाएं। अगर जो बच्चा जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा इम्यूनो डेफिशिएंट है, मैल नरिश्ड है, उसी में ज़्यादातर देखी गई डेथ्स के डेथ रेशो ज़्यादा है उसमें। वैसे नॉर्मली तो क्यूरेबल है नमूनिया, ये नहीं है कि नमूनिया ट्रीट नहीं हो सकता।